हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो वांग जी था वो विंग के सामने उस बुक को नहीं कर रहा था, बट जो डॉक्टर थे उनके कहने पे जब वांग जी दिखाता है तो विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वांग जी के फेस को देखता है, फिर डॉक्टर को, और फिर विंग शर्मा जाता है, अपने फेस पे हाथ रख लेता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, देखो विंग, शर्माने वाली बात नहीं है क्योंकि नॉर्मल है कपल्स में, ठीक है, लेकिन तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता अभी वांग जी भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसलिए तुम दोनों अभी शायद नहीं जानते हो, मैं भी शायद तभी तरीका नहीं पता था। मैंने देखा तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। वेग बस चुपचाप ऐसे ही था। वांग जी सुन रहा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ है वेंग को? तभी डॉक्टर कहते हैं वो ठीक नहीं है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। वेंग पूरा एक दिन चलना नहीं, ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है। तभी कहते हैं मेडिसिन मैंने दे दी है। तभी विंग कहता है डॉक्टर, क्या क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा? तभी कहते हैं क्या अभी नहीं होना है? विंग कहता है नहीं, गलती से हो गया और हमें अभी नहीं होना, मतलब गलती से नहीं हुआ, वो करना ही था और ट्राई करना था तो कर लिया, और अब इसके बारे में बात तो करनी थी किसी डॉक्टर से, तो आप आए हैं तो बात ही कर लूँ सोचा। वांग जी कहता है क्या कर सकते हैं हम इसमें डॉक्टर, आप बता सकते हैं? तभी डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन, मैं तुम्हें एक मेडिसिन लिख के देता हूँ, उसे खा लेना, ठीक है, तुम्हें बेबी नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो उसी मेडिसिन को खा लिया करना जब भी तुम्हें ये सब कुछ करना हो उसके बाद, ठीक है। विंग देखता है और कहता है तभी डॉक्टर कहते हैं वैसे कोशिश करना कि प्रोटेक्शन यूज़ करो, मेडिसिन ज़्यादा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। विंग कहता है जी। वांग जी तो बस हैरानी से देख रहा था। विंग कहता है थैंक यू सो मच डॉक्टर, क्या मैं ठीक हूँ? क्योंकि मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे फीवर फील हो रहा है, थका हुआ सा, क्या सब ठीक है? तभी कहते हैं ठीक है, बट अगली बार से ध्यान देना। विंग हमें सिर करता है। विंग कहता है वो हस्बैंड की गलती नहीं है, मैं बता नहीं पाया सही से, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है सही से और इन्हें तो बिल्कुल ही नहीं पता, हम दोनों बस कोशिश कर रहे थे और कुछ भी नहीं। तभी कहते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, बच्चे हो तुम लोग, पूछो कि नहीं डॉक्टर से या फिर किसी बड़े से, तो कैसे ही पता चलेगा तुम्हें, कोई बात नहीं, अच्छे से इस बुक को पढ़ लेना, ठीक है, और अपने हस्बैंड को भी समझा देना, ठीक है भाई, क्योंकि वांग जी ने कहा कि वो पढ़ नहीं पाता है सही से। विंग कहता है हाँ मैं समझा दूंगा उन्हें और ख़ुद भी समझ लूँगा, आप परेशान मत होइए। तभी कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखा है, इजी वे में, और मिस्टेक भी नहीं होगी तुमसे। विंग कहता है ठीक है। डॉक्टर उठ जाते हैं और कहते हैं वांग जी विंग का ध्यान रखना, ठीक है। वांग जी कहता हाँ। तभी कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ। फिर वो निकल लेते हैं, वो बाहर आते हैं। तभी जो ओल्ड अंकल थे वो कहते हैं क्या हुआ है बच्चे को, कुछ हुआ है क्या, क्या करा है पहली बार? तभी डॉक्टर कहते हैं अरे टीनेजर हैं, बच्चे हैं, कपल हैं, समझ जाइए क्या ही किया होगा उन्होंने। तभी वो अब समझते हैं और कहते हैं अच्छा ओके ओके, वो ज़्यादा नहीं पूछते हैं फिर। तभी डॉक्टर कहते हैं वैसे दोनों ठीक हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तभी कहते हैं ठीक है, वो ज़्यादा नहीं पूछते, प्राइवेसी में ज़्यादा नहीं पड़ते किसी की, और ना ही डॉक्टर कुछ भी ओपनली बताते हैं, बस इतना कह देते कि हाँ दोनों बच्चे ठीक हैं। तभी वो जाते वक्त, मतलब उन्हें छोड़ने जा रहे थे, वो जाते वक्त पूछते हैं आपने बच्चों को तो सब बता दिया ना अच्छे से? तभी वो कहते हैं हाँ बच्चों को सब कुछ बता दिया। तभी कहते हैं बस यही इम्पोर्टेंट है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आने के लिए। तभी कहते हैं कोई बात नहीं। फिर जो अंकल थे वो अंदर आते हैं और आज खुद ही सब कुछ तैयार करते हैं जल्दी विंग के लिए। इधर विंग बैठा हुआ था वांग जी पे। वांग जी धीरे से वो बुक सामने रखता है, विंग को देखता है और सर नीचे करता है। विंग वांग जी को देखता है और वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट था, उसे नहीं पता था ये सब कुछ इतना ज़्यादा अजीब होता है, रिस्की। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विंग इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। उसे सच में अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे फेस करे विंग को। विंग देख रहा था वांग जी को एकटक।
विंग धीरे से उसे उठा लेता है, जो छोटी सी बुक थी। विंग उसे उठा के अपनी पिलो के नीचे रख लेता है। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी चुप था, बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा था उसे। विंग कहता, हस्बैंड सुनो तो। वांग जी चुप था। वांग जी की आंखें टियरी हो जाती हैं। विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता, विंग। वांग जी फेस ऊपर करता है और कहता, आई एम सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि तुम हर्ट हो जाओगे। विंग, मैं सच में नहीं जानता था और मुझे नहीं पता चला। मैं अब से कभी नहीं करूँगा ऐसा, सच में। विंग देखता और कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं भी शायद सही से बता नहीं पाया हस्बैंड, और आप भी नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। वांग जी कहता, मैंने सब गलत कर दिया, उन्होंने कहा कि तुम हर्ट हो, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था। विंग कहता, शांत हो जाओ। वांग जी कहता, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने तो देखा था कि तुम्हारे अंदर से ब्लड। विंग कहता, शांत हो जाओ हस्बैंड। वांग जी कहता, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि ये होता होगा, मुझे नहीं पता। विंग, बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ, मैं उस मोमेंट नहीं समझ पाया, ये लगा कि शायद अंदर से ऐसा ही होता होगा। विंग कहता, शांत हो जाओ हस्बैंड, कोई बात नहीं, होता है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन पता चला ना, आपको भी मुझे भी। तभी वांग जी कहता, विंग अब नहीं करेंगे, ठीक है, तो तुम कुछ और बता देना मुझे। विंग कहता, हस्बैंड शांत हो जाओ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। वांग जी शांत था, वो ऐसे चुपचाप बैठा था। विंग देखता है उसकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो गए। विंग हेड चेक करता है और मन में सोचता है, क्या बच्चा मिला है मुझे। विंग थोड़ा सा पास आने की कोशिश करता है, बट चिल्ला पड़ता है। विंग को बहुत हर्ट होता है। विंग बैठ ही बहुत मुश्किल से पा रहा था। तभी वांग जी कहता, क्या करे हो विंग के पास आता वांग जी और कहता, क्या हुआ। विंग कहता, पास आओ मेरे, मुझे दर्द हो रहा है, हस्बैंड ज़रा लिटा दो मुझे। वांग जी कहता, विंग मैं क्या करूँ। विंग कहता, कुछ नहीं, सब ठीक है हस्बैंड, वो दवाई ले आओ ज़रा जाके। वांग जी कहता, हाँ ले आऊँगा। विंग कहता, और पेन किलर भी डॉक्टर ने लिखी है, उसे भी ले आना, ठीक है। वांग जी कहता, हाँ ले आऊँगा। विंग को वांग जी आराम से सिर पे हाथ रख के और कमर पे हाथ रख के लिटा देता है। विंग कहता, हस्बैंड कुछ खाने के लिए बना दोगे क्या। वांग जी कहता, विंग मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम तो जानते हो। विंग कहता, अरे हाँ, आई एम सॉरी हस्बैंड, आप दवाई ले आओ, मैं खा लूँ, फिर देखता हूँ अगर चलने लायक हुआ तो फिर। तभी कहता, नहीं, डॉक्टर ने मना किया, तुम नहीं चल सकते, मैं बाहर से कुछ ले आऊँ क्या। विंग कहता है, हाँ ठीक है हस्बैंड, बाहर से ले आना, ठीक है। तभी वांग जी कहता, हाँ क्या मैं भी जाऊँ। विंग कहता, आप भी चले जाओ, जितनी जल्दी हो मेडिसिन खा लूँ। वांग जी कहता, अच्छा ठीक है। विंग मन में सोचता है, डॉक्टर ने अच्छी वाली दी होगी, जल्दी खाएगा जल्दी ठीक होगा। फिर वांग जी को भी तो संभालना है उसे। इधर वांग जी फटाफट रेडी होता है, पैसे लेके सीधे बाहर। विंग देख रहा था, वांग जी डोर को बंद कर देता है। तभी जा ही रहा था, अंकल कहते हैं, कहाँ जा रहे हो बेटा। तभी वांग जी रुक जाता है और कहता, मैं जा रहा हूँ मेडिसिन लेने विंग के लिए और कुछ खाने के लिए। तभी कहते, खाने के लिए वो मैं बना रहा हूँ, तुम बस मेडिसिन लेके आओ, ठीक है। वांग जी कहता, पर अंकल। तभी कहते, जाओ, मैं बना रहा हूँ ना। तभी वांग जी कहता, ठीक है। फिर वो बाहर जाता है, पास में ही मेडिकल शॉप थी, वो वहाँ जाता है और वहाँ से जो भी डॉक्टर ने कहा था वो सारी मेडिसिन लेके चला आता है। उसके बाद वो रूम में एंटर होता है और विंग को मेडिसिन दे देता है। विंग उन मेडिसिन को देखता है, कैसे क्या लेनी है वो चेक कर लेता है। उसके बाद विंग कहता है, हस्बैंड मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं काफ़ी ठीक हूँ, परेशान मत होना, ठीक है। विंग अपना पेन छुपा रहा था, जिससे कि वांग जी ज़्यादा सैड फील ना करे, जबकि विंग की पूरी बैंड बजी हुई थी। विंग कहता, क्या हुआ। वांग जी बहुत ज़्यादा रोने वाली पोजीशन में था। विंग धीरे से अपना हाथ आगे करता है और कहता, इधर आओ। वांग जी धीरे से पास आता है
विंग उसका हाथ पकड़ के अपने पास करता है। वांग जी धीरे से विंग की लैब पे लेट जाता है। विंग को हर्ट होता है बट अभी के लिए वो सब भूल जाता है। विंग वांग जी के सिर पे हाथ सहलाता है और कहता है, हस्बैंड सब ठीक है, परेशान मत इतना ज़्यादा सैड थोड़ी होते हैं, कोई गलती थोड़ी की है, हो जाता है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, उनसे गलत हो जाता है। इसके भी तरीके होते हैं, एक बार तरीका आ जाए तो सब सही से हो जाता है। हस्बैंड आ जाएगा, डोंट वरी। वांग जी बस विंग के लैब पर सर रख के लेटा था। विंग सहलाता और कहता, शांत हो जाओ। विंग थोड़ा झुकता है, उसे तकलीफ़ होती है, फिर भी वो झुक के वांग जी के सिर पे किस करता है और कहता, कोई बात नहीं, ऐसे सैड नहीं होते। वांग जी कहता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा, तुम उठोगे नहीं, तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, ठीक है। वो उठ के बैठ जाता है और कहता, ठीक है विंग, तुम्हें दर्द होगा मुझे बताओ, कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, मुझे बस बताओ, मैं करूँगा वो सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम बस ठीक हो जाओ एक बार, मैं दोबारा नहीं करूँगा ये सब कुछ, कभी नहीं करूँगा विंग, पक्का। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग देख रहा था वांग जी कितना ज़्यादा डर गया। वांग जी कहता, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। विंग मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं समझ में आया तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तुम चिल्लाए थे और वो तुमने कहा था ऐसा होता है वो फिंगर के टाइम पे भी। विंग कहता, चुप करो। विंग मुंह पे हाथ रख देता है क्योंकि डोर पे नॉक हुआ था। वांग जी रुक जाता है, धीरे से डोर ओपन होता है क्योंकि खुला ही था। वांग जी देख रहा था। अंकल अंदर आते और कहते, बेटा खाना ले जाओ, वो ज़्यादा अंदर नहीं आते। और वो वहीं से पूछते हैं, विंग बेटा तुम ठीक हो, दवाई ले लेना ठीक है। विंग कहता, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से, और हाँ मेडिसिन ले लूँगा। तभी कहते हैं वांग जी जाके खाना ले आता है। अंकल कहते हैं, तुम अपना ध्यान रखना और खाना आज का मैं ही दूंगा बना के, ठीक है, तुम टेंशन मत लेना। विंग कहता है, थैंक यू अंकल। तभी कहते हैं फिर उसके बाद वो कहते हैं, जाओ बेटा मैं डोर बंद कर दूँगा। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है, वो ट्रे लेके आता है और वो डोर बंद करके निकल लेते हैं। वांग जी आता है, विंग के सामने बैठ जाता है, फिर वो खाना देखता है और वो विंग को देखता है। वांग जी कहता है, विंग तुम बताओ कुछ करना है या फिर खाओगे। विंग कहता है, मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ हस्बैंड, खिला ही दो, मेडिसिन लूँगा फिर देखूँगा कुछ। तभी वांग जी कहता है, ठीक है। वांग जी विंग को अपने हाथों से खिलाना स्टार्ट करता। विंग खा रहा था, वांग जी बहुत प्यार से विंग को खिला रहा था। विंग देख रहा था, वांग जी बहुत केयर कर रहा है उसकी, एक बच्चे की तरीके। विंग अच्छे से खा लेता है। विंग कहता, बस हस्बैंड अब नहीं। वांग जी कहता, विंग कहता है, पानी। वांग जी पानी देता, विंग मेडिसिन लेता है, उसके बाद वो खा लेता है। वांग जी सारी सामान साइड करता है। विंग कहता है, आप भी खाओ। वांग जी कहता, बाद में। तुम्हें लिटा दूँ। विंग कहता है वांग जी लिटा देता है। विंग आराम करता है, वांग जी अच्छे से कवर करता है, विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता, विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता, हाँ हस्बैंड मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, डोंट वरी। तभी वो सोचता है, डॉक्टर तो कह रहे थे विंग की बहुत हालत ख़राब है। इधर विंग की बैंड बजी हुई थी लेकिन विंग फेस पे आने नहीं देता। विंग चुपचाप कामिंग फेस के साथ वांग जी के सामने था। फिर विंग कहता, हस्बैंड खाना खाओ ना। वांग जी कहता, अभी मन नहीं है विंग। वांग जी का सच में पूरा मन ही ख़राब हो गया था। विंग कहता, चुपचाप खा रहे हो नहीं। वांग जी कहता, विंग सच में अभी मन नहीं है मेरा। विंग कहता, हस्बैंड हस्बैंड जॉब हम दोनों की, कॉलेज, शिट मैं तो भूल ही गया, हमें जाना भी तो था। वांग जी कहता, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता ऐसी हालत में, तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी विंग। विंग कहता, हस्बैंड पहले ये खाना खाओ अभी के अभी, फिर मुझे आपसे काम है बहुत सारे। वांग जी कहता, अभी बताओ ना काम। विंग कहता, खाना खा रहे हो कि नहीं। वांग जी कहता फिर वांग जी खाना खाता है। विंग उसे खाना खिला देता है, लाइक अपने सामने बिठा के। वांग जी अच्छे से खा लेता है। उसके बाद वांग जी कहता, हो गया विंग, बताओ क्या करना है। विंग कहता, जाओ अंकल से फ़ोन ले आओ जाके, मैं कॉल कर दूँ। तभी वांग जी कहता, ठीक है। वो तुरंत ही जाता है अंकल के पास। वो अपनी वाइफ के साथ खाना खा चुके थे, वो बस आ ही रहे थे किचन की तरफ। तभी वो देखते हैं। वांग जी कहता, वो मुझे आपका फ़ोन चाहिए था। तभी कहते हैं, क्यों। वांग जी कहता, वो विंग को कॉल करनी है कॉलेज में, प्रिंसिपल सर को। तभी कहते हैं, मैंने कर दी है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता, हाँ। तभी कहते हैं, हाँ मेरे में नंबर सेव है, कर लिया था मैंने इमरजेंसी के लिए। विंग से कह, तो बात हो गई है, मैंने बता दिया है कि तबीयत ठीक नहीं है विंग की और तुम ध्यान रख रहे हो विंग का। तो
आज तुम लोग नहीं आओगे, और जब तक विंग ठीक नहीं हो जाता वो आ भी नहीं पाएगा, ये बोल दिया है मैंने। अगर तुम लोग कल तक ठीक हो गए तो ठीक है, वरना तुम लोग परसों भी जा सकते हो। उन्होंने कहा है कि विंग रेस्ट ले सकता है। तभी वांग जी काफ़ी खुश होता है। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच अंकल। तभी वो धीरे से वांग जी के सर पे पैट करते और कहते कोई बात नहीं बेटा। तभी वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ विंग के पास। तभी कहते हैं जाओ, रिलैक्स रहो। फिर वो अंदर आता है, डोर बंद कर देता है। खुश था वांग जी कि चलो एक काम तो हुआ। वांग जी आता है विंग के पास। विंग कहता है हस्बैंड लाओ दो। वांग जी कहता है वो अंकल ने फ़ोन कर दिया है। तभी विंग कहता है अच्छा। तभी वांग जी कहता है हाँ, उन्होंने कहा है कि वो प्रिंसिपल सर ने कहा है कि हम चाहे तो आज छुट्टी ले सकते हो, चाहे तो कल भी। जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तब तक छुट्टी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और जब ठीक हो जाओ तुम तो हम जा सकते हैं। तभी विंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अंकल ने काम आसान कर दिया। वांग जी कहता लेकिन मैंने मुश्किल। वांग जी फिर से अपसेट। विंग आइस रोल करता है और वांग जी के हाथ को पकड़ता है। वांग जी साइड ही में था। विंग गिरा लेता है अपने ऊपर। वांग जी बिल्कुल विंग के चेस्ट के ऊपर था। विंग कहता है चुप भी कर जाओ, अब मैं फिर से ना सुन लूँ। सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बोला ना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ हस्बैंड, मैंने इंजॉय किया सच में। विंग बोलता है वांग जी से। वांग जी कहता है इंजॉय, काहे का इंजॉय। विंग कहता है बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने जो भी किया, जैसे भी किया, कोई बात नहीं हस्बैंड, लेकिन सच में मुझे फील हुआ वो सब कुछ अच्छा लगा। हाँ दर्द हुआ, वो मैं हैंडल नहीं कर पाया वांग जी, बट मुझे अच्छा लगा। वांग जी चुप था। विंग कहता आपको कैसा लगा। वांग जी कहता विंग चुप करो, मुझे मन नहीं है बात करने का। विंग कहता लेकिन मुझे करनी है। हस्बैंड बताओ ना मैं कैसा था। वांग जी शर्मा जाता है और विंग के चेस्ट में फेस हाइड कर लेता है। विंग कहता हस्बैंड शर्माना मुझे चाहिए, गलत बात है, सारी चीज़ें मेरी खुद ले रहे हो, मैं क्या करूँगा। वांग जी कहता मुझे बहुत अच्छा लगा विंग, बहुत ज़्यादा। विंग स्माइल करता है और कहता है सच में क्या मैं सुंदर हूँ। वांग जी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। विंग कहता है हस्बैंड आप खुश हुए थे उस मोमेंट। वांग जी कहता हाँ मैं बहुत खुश था विंग, उसी वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आया, मैं खो गया था, मुझे नहीं पता विंग, पता नहीं उस मोमेंट क्या हुआ, सच में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो करने में बहुत अच्छा लग रहा था और मैं रुक नहीं पाया, मैंने देखा तक नहीं तुम्हें, ये बहुत बुरा है ना विंग। विंग कहता कोई बात नहीं, लेकिन आपको मज़ा तो आई ना। वांग जी कहता अच्छा लगा था विंग, पहली बार कुछ ऐसा फील किया था विंग। विंग कहता है चलिए ये तो अच्छी बात है। वांग जी विंग को प्यार से हक कर लेता और कहता विंग सब ठीक हो जाएगा ना। विंग कहता सब ठीक है हस्बैंड, हो गया जाएगा, सब ठीक है, डोंट वरी। वांग जी कहता विंग ऐसे ही करने से क्या हमें बेबी मिलेगा। विंग कहता हस्बैंड अब बड़े हो जाओ, बहुत कुछ सीखना है आपको, अगर कल को हमारा बच्चा हुआ तो मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ संभालने के लिए मैं अकेले नहीं संभाल पाऊँगा, आपका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, और सच में अब मुझे सारी शर्म छोड़ के आपको सब कुछ सिखाना होगा अच्छे से, जिससे कि आप मिस्टेक ना करो, मैं भी हर्ट ना हो, आप भी हर्ट ना हो, सैड ना हो, अपसेट ना हो, और कल को जब हमारा बच्चा हो तो आप संभाल पाओ, मैं भी, मुझे संभाल पाओ आप। तभी वांग जी कहता हाँ तुम मुझे सब सिखाना, मैं सीखूँगा विंग, और मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी ना करो, सब कुछ मैं करूँ। विंग कहता मैं सिखाऊँगा, डोंट वरी, मैं आप ही से तो कहूँगा, और कोई है ही काम मेरे पास, और अकेले मुझसे कुछ होगा नहीं, मुझे पता है। हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हूँ, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन हस्बैंड कहीं ना कहीं जाके मेरी पावर तो डाउन होगी, उस मोमेंट मुझे आपकी ज़रूरत होगी, तो आपको तो बताना ज़रूरी है, अपने लाइफ पार्टनर से सब कुछ शेयर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वांग जी कहता है विंग वांग जी को प्यार से हक करे रहता है, वांग जी भी विंग को। विंग कहता है वांग जी मुझे मसाज की ज़रूरत है,
वांग जी कहता है मैं कर दूँ। विंग को फिर याद आता है रात का। विंग कहता नहीं नहीं। वांग जी कहता क्या हुआ विंग? विंग कहता मसाज ठीक नहीं है। वांग जी कहता विंग क्या क्या रात वाली बात से तुम अपसेट हो? मैं पक्का कुछ नहीं करूँगा। विंग कहता हस्बैंड मुझे नहीं पता तो वो। वांग जी कहता नहीं करूँगा पक्का। क्या मैं तुम्हें मसाज दूँ? विंग कहता वांग जी कहता ठीक है। विंग धीरे से थोड़ा एक साइड को होता है। वांग जी उसे मदद करके फ्लिप करता है। विंग को देखता है। फिर वांग जी आराम से विंग की बैक विंग के पैर अच्छे से उसे मसाज देता है और विंग आराम से पीसफुली सोया हुआ था। अभी वांग जी एक्टिव नहीं होता क्योंकि विंग कपड़ों के साथ था और वांग जी भी मन में सोच चुका था कि उसे अब कुछ नहीं करना विंग के साथ। तो अगर माइंड में एक बार बसा लो तो एक्टिव नहीं होता इंसान, माइंड से ही तो कनेक्ट होता है सब कुछ। वांग जी विंग को अच्छे से मसाज देता है और वो एक्टिव नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं। विंग को प्रॉपरली रिलैक्स देता है वांग जी और काफ़ी देर मसाज देने के बाद वो विंग से पूछता विंग विंग। बट विंग सो चुका था बहुत आराम से और विंग के फेस पे एक स्माइल थी। वांग जी कहता है लग रहा है तुम सो गए हो। वांग जी विंग को कवर कर देता है और विंग के सर पे किस करता है और मन में कहता है बस तुम सोए हो, बेहोश ना हुए हो। वांग जी कहता विंग विंग कहता सोने दो ना हस्बैंड। वांग जी रिलैक्स होता है। उसके बाद वो विंग के साइड में लेट जाता है, विंग को प्यार से अपने पास करके विंग के ऊपर प्यार से हाथ रख के। और विंग लेटा हुआ था। वांग जी विंग के पास ही रहता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। आफ्टरनून में अंकल खाना देते हैं। विंग फिर से मेडिसिन लेता है जो भी कहा था डॉक्टर ने जिस हिसाब से। उसके बाद नाइट में खाना होता है। वांग जी पूरा टाइम विंग की केयर करता है, विंग को सुलाता है, विंग को सब कुछ आराम से बेड पे ही देता है। विंग बिल्कुल भी नहीं चलता है। विंग रिलैक्स था अभी, विंग को दर्द भी कम हो रहा था। विंग फिर वांग जी से कहता मुझे वॉशरूम जाना है नाइट में। तभी वांग जी विंग को लेके जाता है। उसके बाद विंग जाता है वॉशरूम में। उसके बाद जो डॉक्टर ने और मेडिसिन दी थी वो अप्लाई करता है अपनी जगह पे, इम्पॉर्टेंट जगह पे। उसके बाद विंग बाहर आ जाता है जिससे वो जल्दी और जल्दी रिकवर हो। वांग जी चुपचाप बैठा था। फिर विंग आके लेट जाता है। आज दोनों की कोई पढ़ाई नहीं होती है और बस पूरा दिन रेस्ट में ही गया था विंग का। और वांग जी ने पूरा दिन विंग की केयर की थी नॉन स्टॉप। अब दोनों ही सो जाते हैं। वांग जी विंग को बैग से हक करके सो जाता है। विंग को वांग जी की बाहों में पीसफुली नींद आती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, दोनों उठ जाते हैं। विंग आराम से वांग जी की बाहों में ही था और वो टर्न होता है, वांग जी की तरफ फेस करता है, वांग जी के ऊपर पैर रखता है। विंग देखता है वांग जी के फेस को। वांग जी बहुत क्लोज था और एक मैसी बेबी की तरीके सो रहा था। विंग धीरे से वांग जी के चीक्स को टच करता है। विंग वांग जी की नोज़ पे किस करता है। वांग जी धीरे से उठ जाता है और विंग की आंखों को देखता है। विंग स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड। वांग जी कहता गुड मॉर्निंग विंग। फिर वो तुरंत ही विंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता विंग तुम ठीक हो? विंग कहता मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता दर्द? विंग कहता पूरी तरीके से ठीक है। वांग जी कहता अच्छा। विंग कहता है हस्बैंड आज जॉब पे जाना होगा। वांग जी कहता ठीक है विंग। विंग धीरे से उठ जाता है। उसके बाद वांग जी पे दोनों रेडी होते हैं बारी बारी। उसके बाद दोनों उठ जाते हैं। विंग जाता है ब्रेकफास्ट बनाता है। अंकल पूछते हैं तुम ठीक हो? विंग बताता है। तभी वो खुश होते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, तुम जल्दी ठीक हो गए। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो दोनों मिल के ब्रेकफास्ट बनाते हैं और वापस से विंग रूम में आता है और वो खाता है अपने हस्बैंड के साथ। उसके बाद उसका खाना हो जाता है। वांग जी ट्रे लेके जाता है, वो रख के आता है। उसके बाद जैसे ही वापस आता है विंग बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है कुछ नहीं हस्बैंड। विंग उठ के रेडी होता है। वांग जी कहता कुछ सोच रहे हो तुम? विंग कहता थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है ना हस्बैंड, हमने फर्स्ट टाइम ये सब कुछ किया और सबको पता चल गया, कितना ज़्यादा बुरा है। अंकल को पता है ये बात? हाँ वो महसूस नहीं करा रहे लेकिन अजीब है ना हस्बैंड, पता चल गया डॉक्टर को और अंकल को कि हमने ये किया और वो अपसेट होता है, मतलब अलग टाइप का शाय। तभी वांग जी कहता हाँ विंग अजीब है, उन्हें पता चल गया होगा कि हमने क्या किया है क्या? विंग कहता हाँ ये सब करते हैं तो उन्हें तो पता चल ही गया होगा। हस्बैंड बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। विंग तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी के नेक में अपना फेस हाइड करता है। वांग जी विंग को हक कर लेता है और कहता कोई बात नहीं विंग, अगली बार से हम छुपा के करेंगे। विंग हंसता है और कहता हाँ ठीक है, अगली बार टॉप सीक्रेट होगा, मैं भी अच्छे से समझ लूँगा और फिर हम करेंगे ओके। वांग जी कहता ठीक है विंग। विंग कहता चलो हस्बैंड
चलते, टाइम हो गया। वांग जी कहता ओके। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल लेते हैं, कॉलेज आते हैं और फिर वो जाके प्रिंसिपल से मिलते हैं। फिर प्रिंसिपल पूछते हैं विंग ठीक है, क्या हुआ था? विंग बता देता है नॉर्मल फीवर। तभी कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम ठीक हो। फिर वांग जी तो निकल गया था अपनी जॉब के लिए। विंग थोड़ा बातें बातें करता है, तभी प्रिंसिपल कहते हैं विंग मेरे पास कॉल आया था। तभी विंग कहता है कॉल कौन सा? तभी वो कहते हैं मिस्टर वन का, वन जाओ। तभी विंग कहता ओह, विंग का मूड ख़राब हो जाता है। तभी कहते हैं विंग वो पूछ रहे थे कि तुमसे बात हुई थी उनकी, तुम्हें जॉब के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया टाइम से पहले, तो तुमने हाँ करी थी, क्या तुम्हें जाना है पार्ट टाइम? वो पूछ रहे थे। विंग कहता नहीं सर, मैंने सोचा और सोचने के बाद डिसाइड किया है कि मैं आफ्टर कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही कोई जॉब करूँगा, मेरी पढ़ाई इफ़ेक्ट होगी। तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना विंग। लेकिन विंग क्या तुम्हें नहीं लगता ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? ऐसा कभी भी किसी के साथ भी नहीं हुआ है, टाइम से पहले किसी को भी जॉब के लिए ऑफ़र नहीं आया। विंग कहता है वही तो सर, टाइम से पहले किसी को भी जॉब नहीं मिली तो मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे मिल रही है? यहाँ तो बहुत सारे टॉपर्स हैं मुझसे भी अच्छे। तभी वो चुप हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। तभी कहते हैं हो सकता है कि तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा हो। विंग कहता है अगर ऐसा है तो यहाँ पे मुझसे भी टैलेंटेड लोग हैं, सबको अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही जॉब मिलती है, तो मुझ में ऐसा क्या है सर? तभी कहते हैं ठीक है विंग, क्या तुम्हें ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है? विंग कहता है नहीं सर। तभी कहते हैं ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें बोल दूँगा कि मेरा स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है अभी। विंग कहता है थैंक यू सो मच सर, मुझे समझने के लिए। तभी कहते कोई बात नहीं, मैं तो बस तुमसे डिस्कस कर रहा था कि तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में, बाकी मैं कह दूँगा उनसे। तभी विंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अब मैं जाऊँ? तभी कहते हैं हाँ जाओ। फिर विंग जाता है, क्लासेस अटेंड करता है। फिर वो वन चाओ से बात करते हैं और बता देते हैं कि विंग अभी नहीं करना चाहता, वो स्टडी पूरी करके ही करेगा। तभी वन चाओ का दिमाग ख़राब होता है। वन चाओ सोच रहा था कि विंग आ जाएगा उसकी बातों में, उसके बाद वो ज्वाइन कर लेगा एक बार ऑफिस, तो उसके मज़े हो जाएंगे। एक बार विंग ऑफिस तो आए, फिर वन चाओ आराम से सब कुछ हैंडल कर लेता, विंग को फंसा लेता और आराम से विंग का फ़ायदा उठाता। लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया। वन चाओ फिर कुछ सोचता है और अभी के लिए शांत हो जाता है। वो एक अच्छे प्लान की तैयारी में था। इधर यहाँ से टाइम स्किप होता है और विंग का पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है और विंग का एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो गए थे और विंग अभी छुट्टी पे था। और विंग बहुत अच्छे से अपनी जॉब करके पैसे भी कमा चुका था और छुट्टी के टाइम पे काम नहीं था कॉलेज में, तो उसकी छुट्टी हो गई थी कॉलेज से 1-2 मंथ की, और अब 1-2 मंथ बाद ही वो जाएगा। विंग सोचता है 1-2 मंथ के लिए वो कुछ कर ले। विंग वांग जी से बात करता है कि क्या हस्बैंड हम लोग कोई जॉब कर लें, क्योंकि अभी तो हम ऐसे ही हैं और घर पे बैठना ठीक नहीं है। तभी वांग जी कहता है हाँ विंग कर लेनी चाहिए, लेकिन हम क्या जॉब करेंगे? विंग कहता है वही सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मार्केट हो के आता हूँ, शायद मुझे कोई आइडियाज़ मिल जाए। तभी वांग जी कहता है ओके, मैं भी चलूँ क्या? विंग कहता है हाँ आप चल सकते हैं। दोनों रेडी होते, उसके बाद रेडी होने के बाद निकल जाते। फिर विंग और वांग जी हाथ में हाथ डाले ऐसे टहल लेते मार्केट में। विंग कहता है बहुत सारे आइडियाज़ हैं हस्बैंड, क्या ख्याल है बिज़नेस करने का? तभी वांग जी देखता है और कहता बिज़नेस? विंग कैसे करेंगे और इसके लिए कैसे स्टार्ट करना है? वैसे मुझे बस बताने की देरी है, मैं कर लूँगा हर तरीके का काम। विंग कहता है मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में एक कोई अपना काम हो और वो आप करो। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, तुम बता देना, मैं कर लूँगा विंग। विंग कहता हाँ इसके बारे में मैं सर्च करूँगा। विंग वांग जी ऐसे टहल लेते, तभी अचानक से एक कार रुकती है उनके सामने। तभी विंग वांग जी देखते हैं और कहते हैं ये कौन है? तभी उस कार का डोर ओपन होता है और उसमें से एक पर्सन बाहर आता है। विंग उसे देख के शॉक्ड होता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी वो पर्सन सीधे विंग के सामने आता है। वांग जी उसे देख के बिल्कुल शॉक्ड। तभी वो पर्सन कहता है
हेलो विंग। फिर वो साइड में वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी। वांग जी बस घूर घूर के देख रहा था लेकिन कुछ बोलता नहीं है। विंग कहता सर आप। तभी वन चौ कहता है मैं। तभी विंग कहता आप यहाँ कैसे। वन चौ कहता है बस तुम्हें ढूंढते हुए चला आया। विंग सुन रहा था। विंग वांग जी के हाथों पे ग्रिप टाइट करता है। वांग जी चुपचाप खड़ा था, देख रहा था। वन चौ वांग जी को देख रहा था बहुत ज़्यादा अजीब आइज से। तभी वन चौ कहता है मैं तुमसे पर्सनली मिलने आया था। विंग देखता है। विंग कहता है लेकिन क्यों। वन चौ कहता है मैं तुमसे कब से बात करना चाहता हूँ विंग। विंग देख रहा था। वन चौ कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कॉल करना, तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, लेकिन तुमने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। एंड मुझे फ़ोन ना करके तुमने अपने प्रिंसिपल को बोला। क्या ये सही था। मैंने तुम्हें अपना पर्सनल नंबर दिया था जिससे कि तुम मुझसे डायरेक्ट बात करो, लेकिन तुमने मना कर दिया। मैं रीज़न जान सकता हूँ। वो वांग जी की तरफ देख रहा था साइड बाय साइड। तभी विंग कहता है शायद आपको प्रिंसिपल सर ने बताया होगा कि मैं स्टडी से पहले कहीं पे भी जॉब नहीं करना चाहता। तभी वन चौ कहता है तुम स्टडी क्यों कर रहे हो, ताकि तुम्हें एक बेटर जॉब मिल सके, और तुम्हें सामने से वो जॉब ऑफ़र हो रही है तो तुम्हें किस चीज़ की परवाह है। विंग कहता है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी जॉब करना नहीं चाहता हूँ सर। तभी वन चौ कहता है लेकिन क्यों, तुम्हें वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विंग कहता है इतना ज़्यादा आप क्यों डेस्परेट हो रहे हैं मेरे लिए। तभी वन चौ वांग जी को देखता है। वांग जी चुपचाप खड़ा था। वांग जी कुछ नहीं कह रहा था लेकिन वो भी घूर रहा था वन चौ को। इधर वन चौ कहता है विंग ये बताओ तुम्हें क्या किसी ने मना किया है। वांग जी चुपचाप देख रहा था। वन चौ कहता है वैसे ये कौन है तुम्हारे साथ। विंग कहता है ये मेरे हस्बैंड है। विंग टाइट करके हाथ पकड़ता है वन चौ के सामने। वन चौ देखता है आईब्रो रेस करके। वन चौ कहता है तुम्हारी शादी हो गई है। वो वांग जी को घूर के देखता है। तभी विंग कहता है हाँ हो गई है। वन चौ कहता है लेकिन तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं है। तभी विंग कहता है हाँ वो अपडेट नहीं हो पाए, लेकिन इस बार जब मैं एडमिशन लूँगा तो अपडेट हो जाएगा कि मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम मैं शो कर दूँगा। वन चौ मुठ्ठियाँ कस लेता है और उसे डाउट होता है कि वांग जी ने कर लिया होगा, मतलब विंग के साथ। वांग जी की इतनी हिम्मत। वन चौ का खून खौल जाता है क्योंकि जो भी वन चौ को पसंद आता था फर्स्ट वही उसके साथ करता था, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन विंग उसके साथ वांग जी कर चुका होगा, शादी हुई है तो ऑब्वियस है। तभी वन चौ एक स्मिक करता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी विंग कहता है थैंक यू सो मच सर। तभी वन चौ कहता है चलता हूँ, तुम्हारा मन नहीं है जॉब करने का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऑफ़र अच्छा था, तुमने रिजेक्ट कर दिया। वहीं कहता है कोई बात नहीं सर, मुझे और भी ऑफ़र मिलेंगे अगर मुझ में टैलेंट है। तभी वन चौ मुठ्ठियाँ कसता है। वहीं का एटीट्यूड पसंद नहीं आता उसे। वांग जी को वो घूरता है और वहाँ से सीधे निकल लेता है। इधर विंग देख रहा था। ऊपर से तो वो एटीट्यूड दिखा रहा था लेकिन अंदर से थोड़ा सा डर रहा था। वन चौ कार में बैठता है और सीधे निकलता है। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी बिल्कुल फ्रीज स्टिफ था, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता ये बहुत ज़्यादा अजीब था, कैसे मेरे पीछे पड़ा था, मुझे बार बार फोर्स कर रहा था आने के लिए। विंग कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, तुम्हें जो करना है तुम वही करना, किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और तुमसे मैंने कहा था ना, इस इंसान ने तुम्हें पहचान लिया है, और मुझे तो पक्का उसकी बातों से, उसकी आंखों से लग रहा था। और जब तुमने बोला कि हम मैरिड हैं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, उसके फेस का रंग देखा था। विंग याद करता है। विंग कहता हाँ वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री दिख रहा था। वांग जी कहता विंग
हमें और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। विंग कहता है, हाँ, इन्हें इज़्ज़त मत दो हस्बैंड, ये उस इज़्ज़त के लायक नहीं है। वांग जी कहता, विंग, ये बहुत ख़तरनाक है और हमें बच के रहना होगा। एक बात और, अब से तुम अकेले कहीं बाहर नहीं जाओगे बिना मेरे, ठीक है? जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। विंग कहता है, वांग जी कहता है, ये हम तक पहुँच गया, हमारा पता लगा के ये कहीं हमारे घर तक ना आ जाए। विंग, हमें बच के रहना होगा, ये बहुत बुरा इंसान है, हमें कुछ करना होगा इससे बचने के लिए। विंग कहता है, क्या करें हस्बैंड, क्या पुलिस में कंप्लेन कर दें? वांग जी कहता है, हम बिना बताए आ गए थे, याद है तुम्हें? विंग याद करता है कि वो लोग भागे थे हॉस्पिटल से। वांग जी कहता है, अगर अब गए तो पुलिस सीधे सीधे हमसे पूछेगी कि पहले हम क्यों भाग गए, पहले क्यों नहीं बताया, और अगर पुलिस इससे मिली है तो बहुत बुरा हो जाएगा। वैसे भी ये बड़ा इंसान है और इससे पुलिस मिली ही होगी, और ये नहीं भी मिली होगी तो शांत करा देगा पैसे देके। तभी विंग कहता है, हस्बैंड, क्या हम फंस गए? अब क्या करें? क्या ये सिटी छोड़ दें? वांग जी कहता, विंग, कब तक, आखिर कब तक हम ऐसे ही भागेंगे? तुम बता सकते हो? तुम्हें क्या लगता है हम कहीं भी भाग के जाएंगे, ये ढूंढ नहीं पाएगा? जैसे हमें यहाँ ढूंढ लिया, ये कहीं पे भी ढूंढ सकता है क्योंकि ये पैसे वाला है। विंग, हम कहीं भी चले जाएं छुप नहीं पाएंगे, तो बस हमें केयरफुल रहना होगा। विंग कहता है, सही कहा, इतनी मुश्किल से सब कुछ यहाँ बनाया है और फिर भाग के जाएं, फिर शुरू से स्टार्ट करें, ये सही नहीं है। आप सही कह रहे हो, भागना सल्यूशन नहीं है। पर हस्बैंड, मुझे एक बात बताओगे क्या, ये कैसे ख़तरनाक है? आप कह रहे हो कि ख़तरनाक है, बट अभी तक तो मुझे कोई भी वाइब नहीं आई है ऐसी, मतलब कि ये कुछ कर सकता है हमारा। वांग जी कहता है, मुझे पता है विंग, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। विंग कहता है, तो पक्का मैं भागना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ से जुड़े किसी भी इंसान के सामने नहीं पड़ना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं डरता हूँ वहाँ से जुड़े एक भी इंसान के साथ आमने सामने करने से। हस्बैंड, समझ रहे हो? वांग जी कहता, मैं भी तो वहीं से जुड़ा हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता, अपने आप को क्यों इंक्लूड कर रहे हो? वांग जी देख रहा था। विंग एक चट से देता है वांग जी के शोल्डर पे और गुस्सा हो जाता है। वांग जी विंग को कहता, अच्छा ठीक है, आप, आई एम सॉरी। विंग देख रहा था मुंह बना के। विंग कहता, मैं नहीं मानूंगा। वांग जी कहता, तो कैसे मनाऊं? विंग देखता है। वांग जी कहता है, विंग कहता है, वो वांग जी की शर्ट को धीरे से टच करते हुए कहता है, हस्बैंड, वो मुझे करना है आज। वांग जी देखता है हैरानी से। वांग जी कहता, विंग कहता है, हस्बैंड, करना है तभी मानूंगा। वांग जी और विंग इस बीच में बहुत अच्छे से एक दूसरे के क्लोज हो गए थे और कंफर्टेबल हो गए थे, और वो 1 से 2-3 बार ट्राई कर चुके थे और उनका स्मूथ भी गया था। उन्होंने सब कुछ सीखा था और अपने प्यार मोहब्बत में उस चीज़ को सुधारा था और किया था अपना पुच्चू मुच्चू। विंग को पसंद आने लगा था वांग जी के साथ काफ़ी ज़्यादा। फर्स्ट टाइम में जो मिस्टेक हुई थी वो दोबारा नहीं हुई। विंग ने वांग जी को भी समझाया सिखाया और ख़ुद भी सीखा। उसने खुद ही इनिशिएटिव लिया, शर्म वरम को साइड किया और खुद ही ट्राई किया कि कैसे उसे करना है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, ओके ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। विंग कहता है, सेफ्टी प्रोटेक्शन? वांग जी कहता है, वो लोग अब सेफ्टी के साथ ही सब कुछ करने लगे थे और डॉक्टर से भी कंसल्ट करते थे इस चीज़ को। वांग जी कहता, आता हूँ। विंग हमें सिर करता है और स्माइल करता है। इधर वांग जी जाता है शॉप पे और वहाँ से वो परचेज़ करता है प्रोटेक्शन, एंड इधर विंग जाता है, वो कुछ फ्लावर्स लेता है फ्लावर शॉप से
क्योंकि उसे सब कुछ अमेजिंग चाहिए था वांग जी के साथ। विंग परचेज़ करता है, उसके बाद तब तक वांग जी आ जाता है, विंग को देखता है। वांग जी कहता है विंग ये, विंग एक बुके लिए था, विंग कहता है मैंने ये लिया है। वांग जी कहता है ठीक है कोई बात नहीं। विंग स्माइल करता है, विंग काफ़ी खुश था। वांग जी कहता और कुछ, विंग कहता आज बाहर खाने का मन है। वांग जी कहता ठीक है बाहर खाएंगे। विंग जो भी कुछ अभी हुआ वो भुलाना चाहता था, उसे नहीं याद रखना और ना ही वांग जी को याद रखने देना है। ये सब टेंशन की चीज़ें वो अपने और वांग जी के बीच नहीं चाहता था, बट दिमाग तो विंग का चल रहा था। इधर वांग जी भी विंग का माइंड डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था, इसीलिए सब कुछ मान रहा था, लेकिन माइंड उसका भी चल रहा था। वो फेस पे आने नहीं दे रहे थे, अपने रिश्ते के बीच आने नहीं दे रहे थे, लेकिन इंटरनली वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे इस बारे में कि इस मुसीबत से बस निकलना है। विंग को तो ज़्यादा नहीं पता था वेंचाओ के बारे में, तो वो बस डर रहा था कि दोबारा आमना सामना ना हो। बट वांग जी को पता था वेंचाओ बहुत ख़तरनाक है, वो किस हद तक जाता है अगर उसे कोई पसंद आ जाए। बट एक चीज़ वांग जी को थोड़ा रिलैक्स कर रही थी कि उसने विंग के साथ वो सब कुछ कर लिया, और वेंचाओ की एक आदत है वो फर्स्ट करना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से विंग ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है वांग जी के साथ, शायद वो ना इंटरेस्ट ले, क्योंकि शादी हो गई तो ऑब्वियस है हस्बैंड वाइफ के बीच में ये हुआ होगा, जो कि हाँ सच में वांग जी और विंग के बीच हो चुका है। तो शायद उसके दिमाग में आया हो और वो अब इतना इंटरेस्ट ना ले। ये सब कुछ वांग जी सोच रहा था और बस प्रे कर रहा था कि वो अब विंग और वांग जी की ज़िंदगी से दूर हो जाए। दोनों जाते और एक स्ट्रीट साइड फूड स्टॉल पे रुक जाते हैं, उसके बाद वहीं पे बैठ जाते हैं, फिर अपना खाना ऑर्डर करते हैं और दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों ऐसे ही खा रहे थे, विंग काफ़ी खुश था। वांग जी कहता विंग तुम रेडी हो ना, फिर से तो मुझे डांटोगे नहीं। विंग कहता चुप करिए, आप थोड़ा आराम से करना बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है हस्बैंड। वांग जी कहता ठीक है, कोशिश करूँगा कि मैं आराम से करूँ। वैसे विंग जब तुम करते हो ना तब ज़्यादा सही रहता है, तुम अपने हिसाब से कर लेते हो। विंग शर्मा जाता है और कहता चुप करिए बहुत बुरे हैं आप। वांग जी स्माइल करता है, उसके बाद वो विंग को खाना खिलाता है अपने हाथों से। विंग देख रहा था, वांग जी को कोई शाय फील नहीं होता था, अब वो थोड़ा ओपन हो गया था और ज़्यादा। विंग भी खाता है और धीरे से वांग जी को खिलाता है। दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे और उनका फूड फिनिश होता है। वांग जी पेमेंट करता है। वांग जी कहता है वैसे थोड़ी देर और टहलेंगे मार्केट में और देखेंगे कि क्या बेस्ट है, किस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। विंग विंग कहता है हस्बैंड। फिर दोनों उठ जाते हैं और ऐसे ही मार्केट में टहलने लगते हैं और चेक कर रहे थे कि कौन सा बिज़नेस ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर वो कोई काम करना चाहें तो क्या करें, अगर कोई जॉब करना चाहें तो क्या करें। बिज़नेस में पैसे बहुत लगते हैं तो उन्हें देखना भी पड़ेगा कि किस हिसाब का बिज़नेस वो करें जिससे कि लो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट हो। तभी वो लोग ऐसे ही टहल लेते, अचानक से उनके साइड में ही कार आके रुकती है। विंग डर जाता है थोड़ा, तभी उस कार से एक पर्सन निकलता है। विंग उसे देखता है, तभी वो पर्सन सामने आता है और कहता है विंग। विंग कहता है ली। तभी ली कहता है कैसे हो। तभी विंग कहता है ठीक हूँ। ली कहता है वो तुम दिख गए तो मैं रुक गया। हाय वांग जी। वांग जी देखता है और कहता है हाय हाय। वांग जी चुप हो जाता है और विंग को देखता है। विंग कहता है ली तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ली कहता है अरे मैं तो एक फ्रेंड के यहाँ जा रहा था, अचानक से तुम पे और वांग जी पे नज़र पड़ी तो मैं रुक गया, सोचा तुमसे मिल लूँ। विंग कहता है अच्छा। ली कहता है क्या तुम लोग कुछ लेने आए थे। विंग के हाथों में फ्लावर देखता है वो। विंग कहता है हाँ बस इधर उधर घूम रहे थे, वो जॉब या बिज़नेस दोनों में से कुछ करना है हमें, क्योंकि इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वही इसीलिए हम बस सर्च कर रहे थे नए आइडियाज़ या फिर नई जगह। तभी ली कहता ओह तो तुम्हें काम चाहिए। ली थोड़ा सोचता है और कहता है विंग
अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। विंग देखता है और कहता है, कैसी हेल्प? ली कहता है, बिजनेस में, या फिर तुम्हें जॉब चाहिए तो बता दो। विंग देख रहा था और वांग जी को देखता है, मतलब तुरंत ही, एक बार ली को, एक बार वांग जी को। ली अब विंग के साथ उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता था जैसे पहले करता था कि तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें अपना बनाऊँगा, ऐसा वैसा। ली अब बहुत नॉर्मल, जैसे कि एज अ फ्रेंड रिएक्ट करता था। जब से उसे पता चला था वांग जी विंग का हस्बैंड है, तब से वो खुद ही पीछे हो गया था। बट हाँ, उसने जैसा कहा था कि उसे विंग से दोस्ती करनी है और वो अपने प्यार से दोस्ती करेगा, दूर से प्यार करेगा, उसे खुश देखेगा, वैसा ही वो कर रहा था। उसने उस दिन के बाद से कभी भी विंग को तंग नहीं किया था अपने प्यार को जताते हुए। बट हाँ, हमेशा उससे एक फ्रेंडली नेचर रखा था, एक फ्रेंडली टॉक की थी। विंग भी कंफर्टेबल हो गया था, अभी वैसा कुछ भी नहीं था ली और विंग के बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। विंग कहता, ली मैं खुद कर लूँगा, और अगर मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं तुमसे श्योर हेल्प लूँगा। पहले हम दोनों खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद तुमसे बोल देंगे। वैसे भी तुम मेरे क्लासमेट हो। ली कहता है, मैं समझ सकता हूँ, अभी तुम्हें शायद कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है मुझसे। तभी विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने टाइम में तुमने मुझे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फील कराया है। तुमने कुछ भी नहीं किया ली, तुमने जो कहा था वो किया है, तो डोंट वरी। बट मैं और हस्बैंड खुद से चाहते हैं ये चीज़ खुद करना, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, और उसके बाद मुझसे नहीं होगा तो तुम तो हो ही। तभी ली कहता, श्योर ना विंग? विंग कहता, ली कहता है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, तुम मुझे दोस्त मान सकते हो, मैं तुम्हें फ्रेंडशिप भी दूंगा। तभी विंग कहता, फिर ली कहता है, वांग जी कैसे हो आप? तभी वांग जी कहता है, ठीक हूँ। ली काफ़ी रिस्पेक्ट से बात करता है, एक तो वांग जी बड़ा था, ऊपर से विंग का हस्बैंड था। जैसे फ्रेंड का हस्बैंड होता है उससे रिस्पेक्टफुली बात की जाती है, वैसे वांग जी से ली बात कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जो भी उनके बीच फ़ाइट हुई थी कभी विंग की वजह से, उसे वो भूल चुका था, और उसने जो किया था उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी वांग जी विंग दोनों से, और उसके बाद उसने कभी भी अपनी गलती रिपीट नहीं की थी। वांग जी भी समझ चुका था और वो कुछ भी माइंड में नहीं रखता था, मतलब कि लेके बैठना ऐसा नहीं था। बस उसका विंग सेफ रहे, उसके विंग की रिस्पेक्ट करे सब, उसके बाद वो सोच सकता है, माफ़ कर सकता है। बस उसके विंग से हर कोई दूर रहे। इधर जो ली था वो कहता है, ठीक है आप दोनों आराम से घूमो, और मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है एंड मेरे दोस्त से भी मिलना है। तभी विंग कहता है, ठीक है बाय ली, टेक केयर। तभी ली कहता है, बाय बाय। बाय वांग जी, बाय, अपना ध्यान रखिएगा। तभी वांग जी कहता है, बाय ली। तभी ली कहता है, उसके बाद वो जाता है, कार में बैठता है और वहाँ से निकल लेता है। तभी विंग वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। ये सब करते करते काफ़ी रात हो गई थी, मतलब अब अंधेरा हो गया था। दोनों जा रहे थे ऐसे। विंग कहता, काफ़ी ज़्यादा शांति हो गई है, मार्केट भी ऑलमोस्ट बंद होने वाली है, चलते हैं हस्बैंड, हमने सब देख लिया, अब करना क्या है, ठीक है? तभी वांग जी कहता है, चलो चलते हैं, वैसे भी काफ़ी सुनसान एरिया है ये। विंग कहता, हाँ। फिर दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी अचानक से एक कार आके रुकती है, ऐसा लग रहा था कि उनका एक्सीडेंट ही हो जाएगा। अचानक से वांग जी विंग की कमर को पकड़ के बिल्कुल फ्लिप करता है और वो साइड करता है, तभी वो कार रुकती है। वांग जी टाइट करके विंग को पकड़े था, हग वाली पोजीशन में उसे लेके फ्लिप हुआ था। विंग कहता, हस्बैंड। विंग घबरा गया था, उसके हाथों से फूल गिर गया था बिल्कुल झटक के। विंग टाइट करके हग करे था। धीरे से विंग दूर होता है, तभी वो कार सामने खड़ी थी। विंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, वो देखता है उस कार की तरफ, वो रुक गई थी। विंग को लगा था अभी तो मरने वाला था। तभी अचानक से उस कार से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, वो पूरे ब्लैक आउटफिट में थे। वो तुरंत ही बाहर निकलते हैं और दोनों को देखते हैं। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वांग जी को देखता है, वो सही नहीं लग रहे थे। वांग जी कहता, विंग मुझे लगता है भागना पड़ेगा। विंग कहता, हस्बैंड। तभी अचानक से वो लोग विंग वांग जी की तरफ आते हैं।
दोनों भागने की ट्राई करते हैं क्योंकि उन्हें शक हो गया था कुछ अजीब सा, यहाँ आसपास कोई था भी नहीं। तभी वो लोग भी पीछा करते हैं और अचानक से उन्हें पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उन्हें तुरंत ही उनके माउथ पे स्प्रे कर देते हैं और दोनों तुरंत बेहोश, मतलब 1 सेकंड नहीं लगा और दोनों बेहोश हो जाते हैं। विंग वांग जी को वो लोग पकड़ लेते हैं, काफ़ी सारे लोग थे और वो लोग सीधे लेके आते हैं और कार में फेंक देते हैं। दोनों बेहोश थे। वो लोग अच्छे से पहले कार में बैठने के बाद उनके हाथ पैर मुंह सब टाई करते हैं और वो लोग उन्हें बांधने के बाद उसी में फेंक देते हैं। उसके बाद वो कॉल करते हैं और कहते हैं, सर बहुत देर से हम पीछा कर रहे थे, फाइनली हमने उन्हें पकड़ लिया, एक सुनसान सी जगह देख के, किसी ने हमें नहीं देखा। तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है, अच्छा किया किसी ने तुम्हें देखा नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाती। तभी वो लोग कहते हैं, हमने उन्हें बंदी बना लिया है और हम लेके आ रहे हैं उन्हें। तभी उधर से वो पर्सन कहता है, ठीक है। फिर वो लोग कॉल कट करते हैं। जो विंग था वो थोड़ा थोड़ा जैसे कि होश में था, वांग जी पूरी तरीके से बेहोश। विंग ने कुछ सुना था कि जैसे कोई बात कर रहा है, बट धीरे से विंग भी बेहोश हो जाता है। विंग को वांग जी के ऊपर ही फेंक दिया गया था। फिर वो लोग कार स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं और ऐसे करके कुछ टाइम बीतता है और विंग वांग जी को लाया जाता है एक प्लेस पे और उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। जो विंग और वांग जी थे वो धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करते हैं। सबसे पहले वांग जी आइज़ ओपन करता है, उसके बाद विंग। वांग जी जैसे आइज़ ओपन करता है वो पेन फील करता है और धीरे से देखता है तो उसके हाथ बंधे हुए थे। वांग जी के हाथ ऊपर की तरफ अलग अलग डायरेक्शन में बंधे हुए थे। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है और आसपास देखता है। इधर विंग धीरे धीरे करके उठता है और उसके हाथ भी इधर उधर बंधे हुए थे। विंग भी आइज़ ओपन करता है और धीरे से देखता है। वांग जी आसपास देखता है और वो पैनिक होता है। जो विंग था वो देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग का सर घूम रहा था। विंग धीरे से बगल में देखता है, तभी उसे वांग जी दिखता है। विंग कहता, हस्बैंड हस्बैंड हम कहाँ हैं? वांग जी कहता, विंग। तभी वहाँ पे एक इंसान के बोलने की आवाज़ आती है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता है, वो यहीं है। विंग कहता है, ये तो वही बिजनेसमैन वैन चाओ है, उसी की आवाज़ है। तभी वांग जी कहता, विंग मेरे हाथ बंधे। विंग कहता, मेरे भी हस्बैंड, कहीं इसने हमें किडनैप तो नहीं कर लिया ना हस्बैंड? वांग जी कहता, मैंने कहा था कि ये बहुत ख़तरनाक है, ये ऐसा कर सकता है। विंग देखो इसने कर दिया। विंग देखो, किसी भी तरीके से वीक मत पड़ना, कुछ भी हो जाए वीक मत पड़ना। विंग कहता, हस्बैंड डर लग रहा है हस्बैंड, ये क्या करेगा मेरे साथ, आपके साथ, हमें पकड़ लिया। तभी वांग जी कहता, कुछ भी हो डरना नहीं विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। विंग कहता, हस्बैंड डर लग रहा है, ये कुछ करेगा तो नहीं? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा विंग, मैं डर नहीं सकता, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। वांग जी अपने हाथों को खींचता है और खोलने की कोशिश करता है। विंग भी ट्राई करता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओहो हो, कोशिश कर रहे छूटने की, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम बच नहीं पाओगे मुझसे।